वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमोद है जमनवाद साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक ऐसा पूरे वर्ल्ड के अंदर है जो सच्चाई और ईमानदार से काम करता है, और जो सच्चाई से काम करता है, सच्चे लोगों की आवाज़ उठाता है, सच्चे महापुरुषों की बात करता है। तो सच्चे महापुरुष जो है हमारे सामने, जो एक महापुरुष आए हैं जिनका नाम हज़रत मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद साहिब है, तो उनके बारे में बात करेंगे। और उनका जन्मदिन आ रहा है, उनका जन्मदिन मना रहा है। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक प्रण लिया है कि जितने भी महापुरुष हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर सबका जन्मदिन मनाएंगे, सबकी खुशियाँ मनाएंगे, क्योंकि वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल एक ऐसा पूरे वर्ल्ड के अंदर है जो सच्ची और ईमानदारी की बात करता है। तो आओ, हम जो हमारे सामने बहुत सारी वीडियो आई हैं जो मोहम्मद साहब के बारे में, जो उन्होंने बधाइयाँ दी है जन्मदिन की, तो आओ सभी की वीडियो दिखाते हैं जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। My name is Dr. Kirpal Singh. I like to wish happy birthday of Prophet Muhammad to our Muslim world all over the world. Prophet Muhammad Sahib played a unique role in the human civilizations. During his time, he brought the teachings of compassion, mercy, helping each other, and courageous stand against the bad practices which had creeped up in the Arabian society. He united them, he made them to worship one God, and he also proclaimed the special rights of the women. His teachings, of course, are incorporated in the Holy Quran and other literature respected by the Muslim Brotherhood. So again, thank you for this opportunity to wish you all, my Muslim brothers all over the world, happy birthday of Prophet Muhammad. May his teachings help inspire all of us and work towards the common good. वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। थैंक यू। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल की जानिब से अल्लाह के उस सृष्टि रचयिता के अंतिम संदेशा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर आपके लिए एक प्रोग्राम की सीरीज जो है वो ब्रॉडकास्ट हो रही है। उस सीरीज के अंदर अल्लाह के अंतिम संदेशा आदरणीय मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षा, उनका जीवन चरित्र और उनसे संबंधित बातें बताई जाए। उस शिक्षा को, उस संदेश को अगर से हम अपने जीवन में लाते हैं, अपनाते हैं, तो एक ये दिन क्या हमारा पूरा जीवन मुबारक हो सकता है। ज़रूरत है इन प्रोग्राम्स को देखने की और उससे संबंधित लिटरेचर पढ़ने की और उसे अपने जीवन में लाने की। धन्यवाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, जिसका अर्थ है और हमने तुम्हें तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले महिलाओं पर हर तरह के अत्याचार किए जाते थे। नारी को कोई सम्मान हासिल नहीं था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन चलाए, बेटियों की हत्याओं पर रोक लगाई, उनको शिक्षा हासिल करने का, अपने पसंद के जीवन साथी चुनने का, कमाई करने का और उस कमाई को खुद रखने का अधिकार दिया, जायदाद में हिस्सा दिया, खराब पति मिल जाए तो उससे छुटकारा हासिल करके दूसरे पुरुष के साथ विवाह करके रहने का अधिकार दिया, माँ के रूप में बाप से बढ़कर सम्मान दिया। एक ऐसी राज्य व्यवस्था कायम की जो महिलाओं को उनके अधिकारों के साथ साथ सम्मान देने वाली भी थी। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जन्म तिथि के अवसर पर इन शिक्षाओं को तमाम इंसानों तक पहुंचाना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं अमन रिजवी इस वक्त हिंदुस्तान से आपके सामने हूँ और तमाम दुनिया के मुसलमानों को और तमाम दुनिया के उन लोगों को जो इस्लाम की इज्जत करते हैं उनको मैं आज बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आज हमारा सरवर आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश है।
और ये हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम कहलाते हैं और इन्होंने दुनिया में अमन का पैगाम दिया। इन्होंने बताया कि हमें यूनाइटेड होकर रहना चाहिए, किस तरह हमें ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। और जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, अगर आप सब जानते हैं कि हमारा जो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर हम इसमें ये ना कहें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं, तो हमारा ईमान भी मुकम्मल नहीं होता। ये मैसेंजर ऑफ इस्लाम थे, यानी अल्लाह की तरफ से एक दूत थे जो दुनिया में आए थे। उन्होंने उस वक्त हमें जीने का सलीका दिखाया जिस वक्त अरब में जो था बहुत बुरा हाल था और मुस्लिम समाज नहीं था उस वक्त। लेकिन जो समाज था उस वक्त अरब समाज, उसमें बच्चियों को पैदाइश के बाद जिंदा दरगोर दफन कर दिया जाता था। तो ये हमारे मैसेंजर ऑफ इस्लाम ही थे, हमारे आका मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने दुनिया को एक अमन का पैगाम देने की कोशिश करी और बताया कि लाइफ कितनी सिंपलिसिटी होनी चाहिए, किस तरह हमें अल्लाह के अहकामात मानने चाहिए, जिस तरह हमें अल्लाह हमें बुलाता है, अल्लाह हमारे लिए अच्छी चीज़ों को डिसाइड करता है, हमें उनकी तरफ आना चाहिए और तमाम बदकारियाँ, तमाम जितनी भी हमारी अय्याशियाँ हैं, इनको छोड़ देना चाहिए और हमें अपने खुदा की तरफ रुजू करना चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लाम एक पीसफुल मजहब है। वो बात अलग है कि दुनिया इसको एक गलत तरीके से प्रोवाइड करती है ताकि मुसलमानों को दबाया जा सके, कुचला जा सके। और इसके पीछे भी आप सब जानते ही होंगे कि इसके पीछे पूरा का पूरा यहूदियों का हाथ होता है, मुसाद का हाथ होता है। तो मैं आप सबको इस हार्दिक पर्व पर आप सबको दिल से मुबारकबाद देना चाहूँगी। ये हमारा एक बहुत बड़ा एक तरह से फेस्टिवल है, हमारा त्यौहार है, जिसको हम वैसे तो सेलिब्रेट नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हम मानते हैं कि 12 वफात जो है हमारे रसूल पाक आकाए सरवर की योमे विलादत भी है और योमे वफात भी है, इसीलिए इसको 12 वफात भी कहा जाता है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। Assalamu alaikum. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was a religious, social and political leader who gave great importance to every section of the society, whether they be rich or poor, young or old, sane or mentally ill. We know of an incident where he was busy discussing important matters with his companion when he saw a poor old lady who wanted to talk to him, to which his companion said, "She's a crazy woman, she'll just waste your time." Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam disapproved of this behavior and replied, "Is she not a human being? Or does she not have feelings or needs?" And he ignored everyone and went and listened to everything that crazy old woman had to say, and also took care of all her needs. This is the legacy left behind by Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, where he valued even the most downtrodden, as we can see how he treated the woman who was poor, old and even mentally ill. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने मानवता को अंधकार से निकालकर प्रकाश की तरफ लेकर आए, जिन्होंने एक अल्लाह की तरफ बुलाया और अपने व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में उसके आदेशों का पालन करने का हुक्म दिया। आपने प्रेम, भाईचारा, समानता और न्याय के आधार पर एक समाज का निर्माण किया। आपने जीवन को भौतिकवाद, स्वार्थ, इनकार और अंतिमवाद से निकालकर एक संतुलित रास्ते पर स्थापित किया। आपने जुल्म का खात्मा किया, सामाजिक बुराइयों को नष्ट किया, नैतिकता और आध्यात्मिकता का सिंचन किया। आपने सभी इंसानों के अधिकार और उनके कर्तव्य को निर्धारित किया। मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को सफलता का एक रास्ता दिखाया। आप पर ईश्वर की कृपा हो। मैं धर्म सिंह ऑस्ट्रेलिया से समूह विश्व के लोगों को और ख़ास तौर पर मुस्लिम भाइयों को पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब जी ने विश्व शांति के लिए आपसी भाईचारा और एक ईश्वरवाद, अल्लाह की बंदगी का उपदेश दिया। उन्होंने मूर्ति पूजा, कब्रों की पूजा आदि फोकट कर्मकांडों को रोका और मानवता की सेवा का उपदेश दिया। इसलिए उनके उपदेश आज भी सभी को मानने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।
मेरी तरफ से फिर समुचे विश्व के लोगों को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत मुबारक हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं डॉक्टर हरप्रीत कौर, मेरी तरफ से देश विदेश में निवासरत मुस्लिम समुदाय के सभी लोगों को मोहम्मद साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक साहब जी के साथ भाई मर्दाना जी के रबाब की धुन जग प्रसिद्ध है। इसी तरह दरबार साहब के नींव का पत्थर रखने वाले साईं मियां मीर जी के बारे में हर शख्स वाकिफ है। इतिहास में यह अपने आप में पहली मिसाल होगी जब एक धर्म के धार्मिक स्थान की नींव को दूसरे धर्म के प्रमुख ने रखा होगा। सिख धर्म के समान इस्लाम धर्म भी अकाल पुरख का उपासक और मूर्ति पूजा का विरोधी है। मेरी तरफ से और हमारे वॉइस ऑफ मानवता टीवी न्यूज़ चैनल की तरफ से आप सभी को मोहम्मद साहब के जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। Good day, dear friends, dear brothers and sisters all over the world. Today, it's my privilege. I feel privileged and congratulating you, dear brothers and sisters, on the auspicious day of the birth of Prophet Muhammad. Whenever a prophet is born on the world, he is born to serve all of humanity. Though he adopts a certain language or certain place for his birth, but they are universal. They serve the world. So, Prophet Muhammad, he gave message of universal love, peace and brotherhood. And in this course, even if in some trying situations he had to fight against the evil, he never shrugged off that. But even the purpose of his fights was to serve humanity positively. So again, very very happy birthday to dear Muhammad and congratulations all my dear fans all over the world, most especially the Muslim brothers. Thank you very much. मेरे प्यारे भाइयों, हम सबको ईश्वर ने पैदा किया और ईश्वर चाहता है कि संपूर्ण मानव जाति एक ही धर्म पे अपनी जीवन को गुजारे, परंतु इस्लाम कतई इस बात की इजाजत नहीं देता है, इस बात को पसंद नहीं करता है कि किसी भी तरह का धर्म में कोई जबरदस्ती किया जाए। कुरान की सूरह नंबर 2 में आयत नंबर 255 में अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि धर्म में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और यही उपदेश हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों को दिया। सभी धर्मों और उनके महापुरुषों का आदर करना चाहिए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने उपदेश में ये बात कही कि जान रखो, कोई भी किसी गैर मुस्लिम पर अत्याचार नहीं करेगा या उससे अधिकार से उसे वंचित नहीं करेगा और ना ही उसकी कोई चीज बिना उसकी मर्जी से उससे लेगा और उस पर उतना ही बोझ डालेगा जितना कि वो बर्दाश्त कर सकता हो। यदि इसके विरुद्ध किसी ने ऐसा किया तो प्रलय के दिन मैं खुद उस इंसान के खिलाफ में जिसने ऐसा किया होगा, मैं ईश्वर के सामने खड़ा होऊंगा। मदीना के नजरान में ईसाइयों का एक प्रतिनिधिमंडल जब आपसे मिलने आया तो आपने उन्हें पूरी स्वतंत्रता के साथ उनके धर्मों के मुताबिक उन्हें मस्जिद में उपासना करने की इजाजत दी, बल्कि उन्होंने उस प्रतिनिधि मंडल से कहा कि आप अपने धर्मों के बात इन लोगों के सामने रखें। इस बात से यह पता चलता है
कि इस्लाम धर्म जो है न केवल सिर्फ धार्मिक स्वतंत्रता देता है बल्कि उन्हें अपने धर्मों का प्रचार और प्रसार करने का भी पूरा अधिकार देता है। धन्यवाद। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह कृपाशील दयावान के नाम से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अवतरण का उद्देश्य था समाज सुधार, पर यहाँ समाज सुधार उससे भिन्न था, जिसका प्रयत्न समय समय पर उठने वाले अन्य समाज सुधारकों ने किया है। इस समाज सुधार की रूपरेखा स्वयं ईश्वर द्वारा प्रदान की गई थी और इसमें मनुष्य की आस्था और विचारधारा से लेकर उनके संपूर्ण जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने के अत्यंत कठिन कार्य पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नियुक्त किया गया था। निश्चय ही हमने अपने रसूलों को साफ साफ निशानियों और मार्गदर्शनों के साथ भेजा और उनके लिए किताब और तुला उतारी ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो, अर्थात मानव जीवन के हर क्षेत्र में आए बिगाड़ को पूरी तरह समाप्त कर देना और हर क्षेत्र में अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले कौन मंदे। सारे संसार को पैगंबर मोहम्मद साहिब जी के जन्म दिवस पर सबको लख लख बधाई और लख लख खुशी, क्योंकि जो भी पीर पैगंबर आए हैं, अवतार आए हैं, औलिये आए हैं, सूरवीर आए हैं, महान पुरुष आए हैं, उन्होंने हमको सच का रास्ता बताया और सच का रास्ता यही है, कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह, बस हम सब एक हैं। हम ये मान के चले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, यही पीर पैगंबर का अवतार औलियों का ये सब का पैगाम यही है। आज हम इसको फॉलो करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह कि आप सब को पता है कि आज मुहम्मद साहब जी का जन्मदिन है। समूह संगतां नूं, समूह मुहम्मद मुस्लिम परिवारां नूं, समूह जगत नूं उन्हां दे जन्मदिन ਦੀਆਂ बहुत बहुत ਵਧਾਈਆਂ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मेरा नाम दिलजीत कौर है। सब मुस्लिम भैन भरावां नूं हज़रत मुहम्मद साहब दे जन्मदिन दी बहुत बहुत ਵਧਾਈ होवे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं ਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਗੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलाम है उस पैगंबर को, उस हबीब खुदा को जो अल्लाह ने कायनात में ख़ास तौर पे बनाया, जो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, वो पूरे मैनकाइंड के थे, वो पूरे इंसानियत के नबी थे। और उनके बारे में अगर कोई हकीर कोई बात कहे या उनकी इंसल्ट करे तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह उनको कभी माफ़ नहीं करेगा। वो एक इंसानियत के लिए एक पैगाम थे, एक अमन का, पीस का, मोहब्बत का, जो कुर्बानी का जो उन्होंने दी हैं और जो उन्होंने इंसानियत के लिए एक लेगेसी जो छोड़ी है, जो आज दुनिया में हो रहा है, वो हमारे हुजूर ने, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने 100 साल पहले, 1400-1500 साल पहले, उससे भी ज़्यादा उन्होंने जो बातें कही थी, दैट ही वॉज अगेंस्ट रेसिज्म, उनको ब्लैक वाइट और ये जो सुप्रीमेसी है, जो लोग भी कहते हैं कि हम अरब हैं और हम गोरे हैं और हम, उन्होंने इस बात को बिल्कुल हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम को से उन्होंने सबसे पहले अज़ान दिलवाई
इसीलिए कि लोग जो है उनकी कदर करें। और ये जो ब्लैक स्लेव्स थे, इनको रखा जाता था, उनको बहुत बुरा ट्रीटमेंट दिया जाता था, उनसे परहेज़ किया जाता था। तो हुजूर ने उनको सबसे पहले अज़ान दिलवाई हज़रत बिलाल अलैहिस्सलाम को। फिर हुजूर ने अपने आखिरी जो सरमन उन्होंने दिया था मक्का शरीफ में, उन्होंने लास्ट में सबको यही हिदायत दी थी कि भाई रेसिज्म मत करना। आप सब लोग जो है, अल्लाह ने सबको बराबर पैदा किया है, सब एक ही मिट्टी के बने हैं, एक ही खून के बने हैं और एक ही तरह से सब जाएंगे इस दुनिया से। तन्हा आए तन्हा जाएंगे। और अपनी औरतों पे से अच्छी तरह से पेश आना, उन पे जुल्म मत करना और उनसे मोहब्बत करना, सूद मत लेना, गरीबों का ख्याल रखना। और उन्होंने और ये सब जो बातें कही थी ये आज भी सब कही जा रही हैं। हुजूर हाइजीन पे बहुत उन्होंने स्ट्रेस दिया है। वो फरमाते थे हुजूर के अपने जो हाथ, जितनी बार भी खाना खाओ तो अपने हाथ धो के खाओ। और ये सब बातें आज दोहराई जा रही हैं। यहाँ तक कि हुजूर ने जब उस वक्त एक पैंडमिक फैला था तो हुजूर ने ये बात तक कही थी कि जब ये ऐसा करके वबा फैले तो अपने घरों से मत निकलो, अपने घर में रहो और दूसरी जगह मत जाओ और कोई कांटेक्ट नहीं बनाओ, फिज़िकल कांटेक्ट नहीं बनाओ। और अगर जिस जगह गए हो तो जब अगर वबा फैली हो तो वहीं पे रुके रहो। तो ये सब चीज़ें, ही वॉज़ वेरी फ्यूचरिस्टिक उनको। और जो कुछ भी उन्होंने अभी उस वक्त कहा था वो सब अभी सच्चा हो रहा है। जो कुछ भी उन्होंने प्रिडिक्शंस किए थे वो सब अब सच्चे हो रहे हैं। तो हम हमारे रसूल के, हम हर मुसलमान, कोई ऐसा मुसलमान नहीं है जो हमारे हुजूर पाक को चाहता नहीं है। सब मोहब्बत करते हैं, लेकिन हुजूर ने वायलेंस को, हिंसा को उन्होंने कभी इनकरेज नहीं किया। उन्होंने हमेशा हिंसा का जवाब प्यार से दिया। जो वो जूइश औरत उनके ऊपर जो कचरा फेंकती थी तो हुजूर ने उसको सिर्फ अपने एटीट्यूड से, अपने बिहेवियर से उससे जाके हालचाल पूछा। वो इतना रोई, शी बिकेम सो इमोशनल कि वो उनके कदमों में गिर गई एंड शी एम्ब्रेस्ड इस्लाम। तो हुजूर वाज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ यू कैन से of being a perfect diplomat, a perfect human being, a perfect husband, a perfect father and a perfect leader too. And he was a warrior too. उन्होंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी जंगे बदर में, तो वो उन्होंने मतलब वो बहुत ज़बरदस्त जीत हुई थी। तो हम जो है, तो जो भी हमारे प्यारे रसूल के बारे में अगर कोई ऐसी बातें करते हैं तो मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह उनको नेक हिदायत दे और सब खुश रहें। और वो हम सिर्फ हमारे ही नहीं हैं, वो आप सबके भी हैं, हम सबके हैं। हमारे प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह उनको सबको हिदायत दे और हम उन्हीं के उसूलों पे चलें और इस दुनिया में पीस कायम हो, अमन कायम हो, खुशी कायम हो और बीमारी से हम दूर रहें, आपस में भाईचारा बढ़े। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, गुड बाय। वॉइस ऑफ मानवता देख रहे सभी दर्शकों को वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी फतेह। जय भीम, नमो बुद्धाय, अस्सलाम वालेकुम। आज हम मोहम्मद पैगंबर साहब की जन्म दिवस पर पूरी दुनिया में उन्हें याद किया जा रहा है। आज के उनके इस जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें इस कायनात में सत्य, ईश्वर और सच्चाई, मानवता का संदेश देने वाले मोहम्मद पैगंबर साहब, जो कि ईसा पूर्व 571 से ईसा 532 सदी तक माना जाता है। और उन्होंने अपने जीवन में सत्य ही ईश्वर है और आपसी भाईचारा, मानवता का संदेश देने वाले मोहम्मद पैगंबर साहब के इस संदेश को हम उसके जन्म शती पर तभी हम सार्थक माने जाएंगे कि उनके इस पैगाम को पूरी कायनात माने और सच के रास्ते पर चलकर अपने इस मानवता की कल्याण का सोचें।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੌਇਸ ਆਫ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪੱਕੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਨਵਾਬ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਨੇ ਆਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और जय, कैम छो, सत श्री अकाल। मैं एक्टर राजा खान और आज अंतिम महर्षि, ईश्वर के दूत, आखिरुज्जमा पैगंबर, नबियों के सरदार, आकाए नामदार, मदीने के ताजदार, महबूब परवरदिगार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश के मौके पर और उनके जन्मदिन के मौके पर आप सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। आपको हार्दिक शुभकामनाएं। इस्लाम की तमाम अच्छी बातों को जो मानवता प्रोग्राम वॉइस ऑफ मानवता चैनल पर जो दिखाया जा रहा है और पूरी टीम जो मानवता के लिए काम कर रही है, मैं सबको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। Bismillahirrahmanirrahim. Wama arsalnaka illa rahmatul lil alamin. We have not sent you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, except as a mercy to the worlds. Chapter 21, verse number 107. In another verse of the Quran, Allah says that He has sent the Prophet as a witness, a giver of glad tidings, a warner, one who invites to God by His permission, and an illuminating lamp. This illuminating lamp, the Prophet of peace, removed mankind from the darkness of ignorance to the light of truth. With the teachings of Quran, he freed mankind from superstitions, illusions, corruption, slavery, and man's worship of man. And man now moved from the worship of man and creation to the worship of the Creator. He freed human society from filth, injustice and oppression. There were no more oppressors nor oppressed, no master nor slave. Mankind was united in the bond of universal brotherhood. They were beloved brothers obeying God's law. The message of the Prophet was loud and clear. There is no superiority of an Arab over a non-Arab or a non-Arab over an Arab, no superiority of a white man over a black, nor a black over a white. Mankind is all Adam's children, and Adam was created from dust. महिलाओं के मसीहा पैगंबर मोहम्मद सल्लम। इतिहास गवाह है कि पैगंबर मोहम्मद की आमद से पहले दुनिया अंधेरे में डूबी हुई थी। मानवता उदास थी। जिसकी लाठी उसकी भैंस का कानून था। गुलामों के साथ जानवरों की तरह व्यवहार किया जाता। व्यापारियों को लूट लिया जाता। महिलाएं दुखी थी। महिलाओं का शोषण किया जाता। महिलाओं पर बलात्कार किया जाता। महिलाओं को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं थे। लड़की जन्म लेते ही उसे जिंदा दफना दिया जाता। पैगंबर मोहम्मद सल्लम ने औरतों को जीने का हक दिया, समाज में सुरक्षित स्थान दिया, विरासत में हिस्सेदार बनाया। पैगंबर मोहम्मद सल्लम के बहुत एहसान है महिलाओं पर। लाखों सलाम पैगंबर मोहम्मद सल्लम पर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जसबीर कौर यूएसए से दुनिया में बसने वाले हमारे सारे मुस्लिम बहन भाइयों को लाखों मुबारकबाद पेश करती हूँ आज के मुबारक दिन पे, जो कि ईद मिलादुल नबी है। मोहम्मद साहब जिनको कि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग रोज सिजदा करते हैं क्योंकि वो उनके पैगंबर हैं, जिन्होंने सारी दुनिया को सच्चाई और करुणा के रास्ते पर चलना सिखाया, सबसे प्यार करना सिखाया और एक खुदा के बंदे उनको कबूल करते हुए
उन्हें उसी राह पे चलने की ताकीद की और सबको आपस में मिलजुल के रहना सिखाया। जात पात का जो है उन्होंने नाश किया, जो कि सिखों की विचारधारा से भी बिल्कुल मिलता जुलता है। और हमें सबको आज के दिन एक साथ मिलकर ये सबक सीखना चाहिए कि हमें अपने जो भी पैगंबर दुनिया में हुए हैं उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। एक दूसरे से प्यार, मुहब्बत और सबका एहतराम करना चाहिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल जी, सलाम वालेकुम जी, नमस्कार जी। आज सारे जगत को मैं सत्कार योग पैगंबर मुहम्मद साहब के जन्मदिन की लख लख बधाई देता हूँ ਅਤੇ सारे संसार के वास्ते मुहम्मद साहब के चरणों में बेनती है कि सारे संसार में अपना मेहर भरी हाथ रखे ते सुख शांति बनाए रखे। नमस्कार जी, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं अमृता मिलन, वॉइस ऑफ मानवता टीवी की एंकर, भारत छत्तीसगढ़ से। आज हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन, जो अमन पसंद, शांति पसंद। इस अवसर पर पूरे विश्व के शांति पसंद, अमन पसंद लोगों को उनके जन्मदिन पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथियों, एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आप लोगों के सामने में मैं रखना चाहती हूँ कि जो मुस्लिम कौम के जो लोग हैं, उन्हें पैगंबर साहब ने ईमान का, सहयोग का ऐसे पाठ पढ़ाया है। मजलूमों के मदद करने के लिए उन्होंने जो नेकी का रास्ता दिखाया है, उस पे हमें बार बार इतिहास से ये जानकारी मिलती है कि मुस्लिम कौम के लोग वास्तव में उनका कितना अनुसरण किए, अनुकरण किए उनके दिखाए रास्तों का, मार्गों का। एक वाकया मैं आपको बताऊं तो भारत में जब सामाजिक क्रांति का उदय हुआ, जो सामाजिक क्रांति के पितामह महात्मा ज्योतिबा राव फूले ने शुरू किया था, जिन्हें हम शिक्षा के पितामह के रूप में जानते हैं, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में जानते हैं। और उनकी पत्नी माता सावित्रीबाई फूले, जिन्हें हम भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में जानते हैं। उनका सहयोग उस समय जब कोई नहीं कर रहा था, जब भारत में शिक्षा का सूत्रपात करने जा रहे थे महात्मा ज्योतिबा राव फूले और माता सावित्रीबाई फूले, उस समय में उनका सहयोग मुस्लिम जो साथी थे उनके, गफ्फार बेग मुंशी और फातिमा शेख, इन लोगों ने किया था। और इनके सहयोग से ही भारत में शिक्षा का सूत्रपात हो पाया था। बाबा साहब अम्बेडकर को जब सदन में जाने के लिए रास्ते बंद कर दिए गए थे मनुवादियों के द्वारा, उस समय में भारत का मुस्लिम कौम ही बाबा साहब को सदन में लेकर के गए थे, बाबा साहब को जिता के सदन में भेजे थे। तो ये कौम हमेशा से मजलूमों का साथ देने वाला कौम रहा है, शांति पसंद, अमन पसंद कौम रहा है। और इस कौम को कुछ मनुवादी मानसिकता के लोग, कुछ पूंजीपति मानसिकता के लोग, सामंतवादी मानसिकता के लोग हमेशा राजनीति का शिकार बनाते आए हैं। तो आज मैं अमृता मिलन, वॉइस ऑफ मानवता टीवी के जरिए से आप सभी को ऐसे महान शांति के संदेश देने वाले हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की पुनः बधाई देती हूँ। आप सभी को जय भीम। मैं अनुपम रंजन, भारतीय विद्यार्थी छात्रा प्रकोष्ठ, जिला संयोजक, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से विश्व में शांति का पैगाम देने वाले हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय मूलवासी।
जब से इस सृष्टि का निर्माण हुआ है, हर समाज में, हर देश में समाज को सुधारने वाले महान व्यक्तियों ने अपना अपना योगदान दिया है। लेकिन सबसे बड़ा योगदान जो मानवता के लिए दिया है वो इस सृष्टि के निर्माता के अंतिम प्रेषित मोहम्मद पैगंबर ने दिया है। उन्होंने कम समय में, कम साधनों तक, सीमित साधनों के साथ पूरी दुनिया पर अपनी शिक्षा का प्रभाव डाला है। हर देश में, हर समाज में उनकी शिक्षा का प्रभाव हमें मिलेगा। उन्होंने अनैतिकता के विरोध में अपना युद्ध जारी किया और इसमें वो सफल रहे। बहुदेववाद के खिलाफ भी उन्होंने अपना एकेश्वरवाद का तत्व लोगों के सामने रखा और इस तत्व को, एकेश्वरवाद के तत्व को पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों ने अपनाया। नैतिकता की ऐसी शिक्षा दी जिसमें अनैतिकता को उसके मूल से उखाड़ कर फेंकने की ताकत पैदा हो। समाज के जीवन के हर अंग में, हर फील्ड में उन्होंने रहनुमाई की, गाइडेंस दिया और उस गाइडेंस के मुताबिक अपनी पूरा जीवन सफल करके दिखाया। और एक ऐसा समाज दुनिया के सामने अपने साथियों के साथ लाकर खड़ा किया जिसने नैतिकता को अपना मूल आधार बनाकर ये पूरी दुनिया पर शासन किया और मोहम्मद पैगंबर की, मोहम्मद प्रेषित की पूरी शिक्षा लोगों तक पहुंचाई। और आज पूरी दुनिया में उस शिक्षा का प्रभाव हमें नज़र आता है। इसीलिए मोहम्मद पैगंबर की शिक्षा, मोहम्मद पैगंबर का जीवन एक मॉडल के तौर पर पूरी दुनिया के सामने है और वो पूरी दुनिया के सामने एक शांति दूत के तौर पर हमारे सामने आते हैं। इसीलिए मोहम्मद पैगंबर पूरे विश्व के लिए नेता बनने के जो गुण हैं वो मोहम्मद पैगंबर में हमें नज़र आए। नो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आदमी ने अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ऋण की मांग इतने कठोर तरीक़े से की कि पैगंबर के साथी उसे नुकसान पहुंचाने के इरादे से बोले, लेकिन पैगंबर ने कहा उसे छोड़ दो, इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि उसे लेनदार को इसे मांगने का अधिकार है। एक ऊँट खरीदें और उसे दे दें। उन्होंने कहा जो ऊँट उपलब्ध है वो उस ऊँट की तुलना में पुराना है जो वो मांगता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इसे ख़रीदो और उसे दे दो। आपके बीच में सबसे अच्छे वे हैं जो अपने ऋणों को सुंदर रूप से चुकाते हैं। सामाजिक जीवन के लिए एक बहुत ही सुनहरा उसूल मेरे पढ़ने में आया है। एक ऐसा सुनहरा सिद्धांत कि जिस पर अगर हम अमल करने लग जाएं, जिसका अनुकरण अगर सारा समाज करने लग जाए, तो पारिवारिक जीवन, वैयक्तिक जीवन और सामाजिक जीवन भी बहुत ही सुखमय बन सकता है। एक अच्छा जीवन हम गुजार सकते हैं। देखिए, प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उपदेश देते हुए ये बात इरशाद फरमाई। कहा कि तुम में से कोई आदमी भी उस वक्त तक सच्चा श्रद्धावंत, सच्चा ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक वो दूसरों के लिए भी वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। मैं मनोरमा चवार महाराष्ट्र नागपुर से बोल रही हूँ। आज पैगंबर मोहम्मद साहब जी का जन्मदिन है। उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं पूरे विश्व के लोगों को तहे दिल से और बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि पैगंबर साहब ने पूरे विश्व में सच्चाई और अच्छाई का पैगाम फैलाया है और सच्चाई और अच्छाई के पैगाम से ही पूरे विश्व में शांति ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सलाहुद्दीन कुरैशी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सभी मुस्लिम भाइयों को ईद मिलादो
नबी 12 रबी उल अव्वल मोहम्मद साहब के जन्मदिन पर बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं शाकिर कुरैशी पूरे विश्व के लोगों को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के मौके पर मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे विश्व में मोहब्बत का पैगाम फैलाया और मोहब्बत के पैगाम से ही शांति आती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उसे न्याय व इंसाफ के मार्ग पर चलाने का प्रयत्न करना ही हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुख्य उद्देश्य था। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमान कुरैशी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे विश्व में सच्चाई का पैगाम फैलाया और आज ये आपका और हमारा फर्ज बनता है कि हम भी उसी सच्चाई के पैगाम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि सच्चाई के पैगाम से ही विश्व में शांति आ सकती है। थैंक यू। हज़रत मोहम्मद साहब की जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं प्रतिभा व्यास, झांसी उत्तर प्रदेश, इंडिया से पैगंबर मोहम्मद साहब जी के जन्मदिन की पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने पूरे विश्व में सच्चाई का पैगाम फैलाया है। सच्चाई के पैगाम से ही विश्व में शांति आ सकती है। मिलादुन नबी ये कोई दूसरों की तरह कोई जयंती अवसर नहीं है जो आता है और चला जाता है। ये एक ऐसी हस्ती के बारे में है जिसको विश्व नेता, जगाचा नेता और सारे विश्व के लिए कृपा बनाकर भेजा गया है। ये वो हस्ती है जो हर मुसलमान की पूरी जिंदगी को ईद बनाए रखती है। ये दुखद बात है कि आज बहुत कम मुसलमान नजर आते हैं जो सही मानों में ये शिक्षाओं का पालन करते नजर आए, लेकिन हर एक के जीवन में अगर कोई भलाई का काम हो रहा है सुबह से लेकर शाम तक, तो इसी प्रेरणा और दिल में सम्मान को लिए हुए होता है। आज हमारी दुनिया बहुत सारी परेशानियों से जूझ रही है, सब रूट कॉज तलाश कर रहे हैं। प्रेषित मोहम्मद सल्लम ने कहा, न किसी काले को किसी गोरे पर और न किसी गोरे को किसी काले पर बढ़ोतरी है। सब आदम की संतान है और इंसान होने की हैसियत से सब बराबर हैं। और यही वजह है कि माइकल एच हार्ट ने अपनी किताब द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज इन हिस्ट्री, इसमें पैगंबर को प्रथम क्रमांक दिया। ऐसा क्या है इस लीडर ऑफ द वर्ल्ड में जो सिर्फ मुसलमानों का नहीं बल्कि सारे विश्व के लिए कृपा बनाकर भेजा गया? उठाइए कुरान और जानिए ऐसा कौन सा अनमोल नगीना है, रत्न है, जौहर है, जो भी उसे अपनाएगा वो धन्य हो जाएगा। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं रजनी टंडन कर्नाटक से मोहम्मद पैगंबर साहब के जन्मदिन पर पूरे विश्व के लोगों को बधाई देती हूँ, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब ने अल्लाह का दूत बन पूरे विश्व में सच्चाई का पैगाम फैलाया है। सच्चाई के पैगाम से ही विश्व में शांति आ सकती है। पैगंबर मोहम्मद साहब जी के कुछ वक्तव्य हैं जो मैं यहाँ बोलना चाहती हूँ। सभी घरों में वह घर सर्वश्रेष्ठ है, सभी घरों में वह घर सर्वश्रेष्ठ है जहाँ पे किसी अनाथ को प्यार और दया मिलती है। दया विश्वास का एक निशान है, दया विश्वास का एक निशान है, और जो कोई भी दयालु नहीं है उसमें कोई विश्वास नहीं है। थैंक यू। शुरू करती हूँ अल्लाह और इस ईश्वर के नाम से जो दयावान और अत्यंत कृपाशील है। मोहम्मद साहब को पैगंबरी के पद पर नियुक्त करने की वास्तविकता ये है कि संसार में ईश्वर की दया और अनुकंपा पूर्ण रूप से प्रदर्शित हो जाए। ऐसा ना हो कि संपूर्ण मानव जाति सारी दुनिया की चीज़ों से तो फ़ायदा उठा ले, लेकिन वो ईश्वर की दया और अनुकंपा से वंचित रह जाए। मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र का अध्ययन करने से उनकी कई विशेषताएं सामने आती हैं। एक विशेषता पर मैं इस वक्त रोशनी डालना चाहूँगी कि आपका शत्रुओं के साथ में किस तरह से व्यवहार होता था। आपके जीवन का अध्ययन करने से पता चलता है कि आपने अपने बड़े बड़े दुश्मनों से कभी भी व्यक्तिगत बदला नहीं लिया। लोगों ने आप पर बहुत अत्याचार किए और आपकी कत्ल की भी साजिश की, यहाँ तक कि आपका अपना प्रिय नगर मक्का को भी त्यागना पड़ा। मक्का से मदीना जाने से पहले आपने काबे को देखने की जब इच्छा जाहिर की तो वहाँ के कुंजीदार ने सख्ती के साथ द्वार खोलने को मना कर दिया, लेकिन दुनिया ने बाद में ये दृश्य भी देखा कि मक्का विजय के अवसर पर उस व्यक्ति को न सिर्फ मोहम्मद साहब ने माफ़ किया बल्कि काबे की कुंजियाँ उसी व्यक्ति को सौंपते हुए ये कहा कि जो भी इस व्यक्ति से कुंजी छीनेगा वो जालिम होगा।
मोहम्मद साहब ने एक संदेश और दिया लोगों को कि ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। मोहम्मद साहब की इस विशेषता से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें सिर्फ अपने मित्रों और अपनों से ही अच्छा व्यवहार नहीं करना, बल्कि अपने शत्रुओं और गैरों के साथ में भी अच्छा व्यवहार करना है, ताकि उनका हृदय नरम और हमारा एक अच्छा रिश्ता बन जाए। धन्यवाद। साथियों, पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। मैं उपासना रंजन, अम्बेडकर नगर, उत्तर प्रदेश से पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर सभी मूल्यवासी बहुजनों को बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूँ। जय मूल्यवासी। मैं लता खूटे अमेरिका से पैगंबर मोहम्मद साहब जी के जन्मदिन की पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने पूरे विश्व में सच्चाई का पैगाम फैलाया है और सच्चाई के पैगाम से ही पूरे विश्व में शांति आ सकती है। मैं गुरप्रीत सिंह बहरीन से पैगंबर मोहम्मद साहब जी के जन्मदिन पे मैं पूरे विश्व के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। पैगंबर मोहम्मद साहब जी का जो सच्चाई का, जो अमन का संदेश है, आज उसकी बहुत ज़रूरत है। रियासत मदीना का जो कॉन्सेप्ट है, हम उम्मीद करते हैं कि उसके साथ, उसके द्वारा सबको समानता का अधिकार मिले और दुनिया में शांति बनी रहे। धन्यवाद। आप सभी को पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। मैं श्रीमती गायत्री कुर्रे छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। मैं बसंत नारंग पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्मदिन की पूरे विश्व के लोगों को बधाई देती हूँ। मैं देवश्री पंकज छत्तीसगढ़ विश्व के साथियों को मोहम्मद पैगंबर साहब जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मोहम्मद पैगंबर साहब ने पूरे विश्व में सच्चाई का पैगाम दिया और सच्चाई के पैगाम से ही शांति आती है। साथियों, आज दुनिया में इतने सारे अत्याचार हो रहे हैं, जिसमें हमारे मुस्लिम भाइयों को ही बोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सब एक भाई बहन हैं, हम सबको भाईचारा से आगे बढ़ना है। हमको विश्व में शांति का पैगाम देना है, जैसा कि पैगंबर साहब। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस मिलादुन्नबी के मौके पर मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक किस्सा याद आ रहा है। जब वो मक्के में रहा करते थे तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद हरम जाते थे। उस वक्त मस्जिद छोटी मोटी थी, टूटी फूटी। तो रास्ते में मक्के के जो उगड़ भागड़ रास्ते थे, उस रास्ते में एक यहूदी औरत रहती थी और वो हमेशा गंदगी, कचरा जो है ना उनके ऊपर डालती। तो रोजाना ये मामला चलते रहा। वो रोज नमाज के लिए जाते और रास्ते में वो यहूदी औरत उनके ऊपर कचरा फेंकती, कांटे फेंकती, गंदगी फेंकती। कुछ अरसा हो गया। उसके बाद एक दिन वो नमाज के लिए निकले उसी गली से, गली कभी बदले नहीं। तो वो यहूदी औरत नजर नहीं आई। तो आजू बाजू पूछताछ की कि भाई ये यहाँ एक जो ना एक ज़ईफ औरत रहती है। उनको पता भी नहीं था कि वो कौन सी धर्म की थी। तो लोगों ने कहा कि हाँ वो ऊपर रहती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो गए, उसके दरवाजे पर दस्तक दी। तो दस्तक दी तो उस औरत ने दरवाजा खोला डरते हुए। सोचा कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको मारने के लिए आए हैं। मारने के बजाय नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ मेरी बहन, मैं रोजाना यहाँ से गुजरता हूँ इस गली से, और आप
जो है, मुझे जब आप कचरा फेंकती हैं तो मेरे दिल को तसल्ली होती है कि आपकी सेहत बहुत अच्छी है। और 2-4 दिन से जब मैंने देखा कि आप नजर नहीं आए, कुछ कचरा फेंकने वाले कोई कचरा नहीं दिखा, गंदगी या गिलाजत नहीं दिखा, तो मेरे दिल में शक आया शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं आया हूं आपकी तबीयत पूछने के लिए। तो वो यहूदी औरत बीमार तो थी, वो उनके पैर पर गिर गई, बोली कि मैं रोजाना आपके ऊपर गंदगी और गिलाजत और कचरा फेंकती थी, बजाय मुझे आकर मारने और मेरे से लड़ने के बजाय आप मुझे पूछ रहे हैं कि मेरी तबीयत कैसी है, आप कौन हैं? तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मैं मोहम्मद हूं, अल्लाह का नबी और रसूल। तो उस वक्त वो औरत उनके पैर पर गिर गई और कहने लगी कि मुझे तो पता नहीं है कि तेरा क्या मजहब है और तेरा कौन खुदा है, लेकिन मैं आज से जो खुदा को तू मानता है मैं उस खुदा को मानना शुरू करती हूँ। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पेशानी पर हाथ रखा और कुछ दुआ पड़ी, फिर उसकी बीमारी भी कुछ दिन में दूर हो गई। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं एक्ट्रेस पूनम रॉय यूपी से हूँ। आज पैगंबर मोहम्मद साहब जी का जन्मदिन है और पैगंबर मोहम्मद साहब जी के जन्मदिन की पूरे विश्व के लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाइयाँ, क्योंकि पैगंबर मोहम्मद साहब जी ने सच्चाई का पैगाम फैलाया है और इसी सच्चाई के पैगाम से पूरे विश्व में शांति आ सकती है। तो एक बार फिर पैगंबर मोहम्मद साहब जी के जन्मदिन की सभी को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं भगवान दास अरबार, अखिल भारतीय दिव्यांग परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष, जालौन यूपी भारत का निवासी हूँ। आज बड़े हर्ष का विषय है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म दिवस है। पूरे विश्ववासियों को पैगंबर साहब के जन्म दिवस के अवसर पर बधाई देता हूँ और आने वाली पीढ़ी से कहूँगा कि मोहम्मद साहब के द्वारा किए गए कृत्यों को ध्यान में रख करके उनसे संदेश लेने की आवश्यकता है। तो साथियों, आप सभी ने उनकी वीडियो देखी है, सभी की जिन्होंने अपने अपने तरीके से अलग अलग देशों से अलग अलग जगह जगह से आई है वीडियो, तो अपने अपने तरीके से सब ने उनको बधाइयाँ दी है। कितना एक बेहतरीन काम किया है, लोगों ने कितनी बातें रखी हैं और कितने प्यार से सबको इसमें जो संदेश दिया मोहम्मद साहब के बारे में, एक भाईचारा एक मतलब कायम करने के लिए कितना लोगों ने प्रयास किया है, कितना इसमें मतलब लोग जुड़ने के लिए और कितने कोशिशों के बाद में ये वीडियो बना के सेंड किया हमें। तो हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, पूरे सम्मान के साथ में, पूरे उसके आदर मान के साथ में सबका धन्यवाद करते हैं जिन वीडियो बनाकर सेंड किया हमें। और ये वॉइस ऑफ मानवता का एक प्लेटफार्म ऐसा है पूरे वर्ल्ड के अंदर जहाँ पर कोई जात कोई पात नहीं देखी जा रही है, सिर्फ मानवता देखी जा रही है, क्योंकि नाम ही वॉइस ऑफ मानवता है। और वॉइस ऑफ मानवता क्यों नहीं मानवता की बात करेगा? तो ये वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसी पूरे वर्ल्ड के अंदर ऐसा चैनल है जो मतलब आप सभी के सामने है, जो ऐसा काम कर रहा है। तो ये अव्वल अल्लाह बाबा फरीद जी लिखते हैं इसमें गुरबानी के अंदर कि अव्वल अल्लाह नूर पाया, बाबा कबीर दास जी, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजिया कौन भले को मंदे। कि कौन भला और कौन मंदा है, सब उस अकाल पुरख के वाहिगुरु के अल्लाह के बच्चे हैं। तो मोहम्मद साहब ने भी एक का उपदेश दिया, वो कहते हैं अल्लाह एक है, वही उसी की कायनात में सारा कुछ चल रहा है, उसी की कायनात बनाई है, उसी के ऑर्डर में सब कुछ चलता है, तो उसी की कृपा से सारा संसार चलता है, उसी के उससे मतलब पूरा ब्रह्मांड चलता है। तो वो एक अकाल पुरख वाहिगुरु एक अल्लाह है, उसके जैसा कोई दुनिया के अंदर नहीं है। उनके उपदेश जो है, उन्होंने औरतों को सम्मान दिया, पूरी मानवता को सम्मान दिया और पूरे संसार को उन्होंने जो आदर मान दिया है वो आप सभी के सामने है। और जो हम ये जो है इसमें उन्होंने जो प्यार दिया सबको, तो हमने एक कविता लिखी, हम आपको कविता सुनाते हैं। आओ हम सब मिलकर
पैगंबर मोहम्मद साहिब जी का जन्मदिन मनाएं, पैगंबर मोहम्मद साहिब जी के सच्चे पैगाम को पूरे विश्व में फैलाएं, अपने बच्चों और समाज को पैगंबर मोहम्मद साहिब जी की सच्ची कहानी सुनाएं। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और नौजवान सब मिलकर मोहम्मद साहिब जी के सच्चे पैगाम को घर घर तक पहुंचाए। तो ये साथियों, हमने एक कविता लिखी थी जो आपके सामने रखी है, और एक कविता जो है हमने बड़े प्यार से लिखी है, मोहम्मद साहब जी को दिया, हमने अपनी तरफ से ट्रिब्यूट दिया है, अपनी तरफ से कोई ये नहीं कह रहे कि हम उनके ऊपर हमने वो किया है। ये सिखों का एक फ़र्ज होता है कि सभी महापुरुषों का सत्कार करना, सभी को जो है एक मादरमान देना। तो हमने जो है मोहम्मद साहब के ऊपर लिखा है तो सभी को ये हम दोबारा फिर हम अपने पूरे टीवी चैनल की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से मोहम्मद साहिब जी के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देते हैं। और मोहम्मद साहिब जी के, मोहम्मद साहिब जो हज़रत मोहम्मद साहिब है, पैगंबर मोहम्मद साहिब हैं, तो पूरे वर्ल्ड के लोगों को वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल की ओर से हम लाख लाख बधाई देते हैं। और उम्मीद करते हैं कि खास करके मुसलमानों से उम्मीद करते हैं कि जो मोहम्मद साहब का जो सच्चा पैगाम है उसे पूरे विश्व में फैलाएं, क्योंकि पूरे विश्व में अगर मैं आप नहीं फैलाते तो आप उसके दोषी होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मुसलमानों से खास करके कि वो पूरे मोहम्मद साहब के पैगाम को पूरे विश्व में फैलाएंगे, और पूरे विश्व में फैलाकर उसको पूरे जगत के अंदर फैलाकर एक विश्व में शांति का पैगाम देंगे। और शांति का ये नाम है अमन। एक इस्लाम जो है नाम है अमन का, इस्लाम नाम अमन का है। इसको बार बार बताएंगे लोगों को, तभी शांति आएगी। तो हम पूरे टीम की तरफ से पूरे विश्व के लोगों को मोहम्मद साहब के जन्मदिन की लाख लाख बधाई देते हैं। और ख़ास करके हमारे जो टीम मेंबर हैं, सर्वेश कुमार जी हैं, जिन्होंने इतनी मेहनत करके वीडियो बनाई है, उनका भी खास करके धन्यवाद करते हैं। और पूरी टीम का और पूरे जितने भी जिन्होंने वीडियो भेजी बनाकर, उनका तहे दिल से धन्यवाद। और मोहम्मद साहब की खुशियाँ सबको प्राप्त हों, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो थैंक यू। जुड़े वॉइस ऑफ मानवता के साथ में, ये आपका अपना टीवी है, लाइक करेंगे। तो थैंक यू सबका। दोबारा फिर वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से लाख लाख बधाइयाँ मोहम्मद साहब के जन्मदिन की, और उम्मीद करते हैं कि उनके सच्चे पैगाम को पूरे विश्व के अंदर फैलाएंगे। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर।